बन गया रोग। फजाई आलूदगी में लाहौर की मुसलसल टॉप पोजीशन ने रंग दिखा दिया। अब लाहौर के स्कूलों में हर हफ्ते 3 छुट्टियां होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीएमए का लाहौर में निजी इदारे और उनके सब ऑफिस भी बंद करने का फैसला। लाहौर की हदूद में काम करने वाले तमाम निजी इदारे और उनके सब ऑफिस 2 रोज जुम्मे हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पीटीएमए ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो 15 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। दूसरी तरफ अदालत ने तमाम कमर्शियल मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने के लिए ताजरों से बात करने की हिदायत दे दी। इतवार को तमाम दुकानें और बाजार बंद रखने की तजवीज भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया हुकूमत JIT, ISI, IB, FIA पुलिस के नुमाइंदे शामिल करके नोटिफिकेशन जारी करे। कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो जिनका नाम आ रहा है। तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। JIT अरकान मामला फहम और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर हों। वजारत दाखिला की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और थाना रमना में दर्ज कत्ल की FIR की कॉपी भी अदालत में पेश। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा केस शुरू ही खुरम और वकार से होता है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम काबिल सत्ताइश है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। शहीद की वालिदा का मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा उनका बेटा तो जा चुका, अब दूसरों के बच्चे बचाना चाहती हैं। अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। जिस तरह अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान और फिर दुबई से निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराना होगा। अरशद शरीफ की वालिदा ने जवाब दिया तहकीकाती टीम को पहले भी बयान रिकॉर्ड करा चुकी हूं कि हलाकत बाकायदा कत्ल है, गलत शनाख्त का मामला नहीं। अरशद शरीफ कत्ल पर बनाई गई तहकीकाती टीम की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कीनिया पुलिस का गलती से कत्ल का मौक़िफ़ तजादात से भरपूर है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुरम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है। वकार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से है। गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात में भी तजाद है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। फैसल वावडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। तहकीकाती रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कीनिया में रिहाइश, राब्तों, CDR की तफसीलात भी शामिल हैं। मुल्क की सियासत में बड़ों की मुलाकातें जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। वजीर खजाना ने सदर मुमलिकत को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम भी सदर आरिफ अलवी को पहुंचाया। एक तरफ असेंबलियां तोड़ने का शोर, दूसरी जानिब काबीना में तोसी। MPA ख्याल कास्त्रो पंजाब काबीना का हिस्सा बन गए। गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान ख्याल कास्त्रो ने वजारत का हल्फ उठा लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद वजीर आला परवेज इलाही और गवर्नर बलीगुल रहमान से अहम मुलाकात भी हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लॉन्ग मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च के बाद पेशे खिदमत है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। PTI की नई सियासी सरगर्मी का आगाज आज लाहौर से होगा। PTI रहनुमा हमाद अजहर आज शाम 6 बजे गुलशन रावी से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। रैलियों का सिलसिला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। रैलियों में महंगाई, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और गिरती मईशत के मामलात भी उठाए जाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान का अरकान असेंबली से मुशावरत का सिलसिला जारी। चेयरमैन PTI आज फैसलाबाद के अरकान असेंबली से असेंबलियों की तहलील बारे मुशावरत करेंगे। कभी नहीं चाहेंगे किसी जल्दबाजी के नतीजे में आम इंतखाबात पर उंगलियां उठें। वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा डिजिटल हल्का बंदियों पर ताहाल काम शुरू नहीं हुआ। नई हल्का बंदियों पर 6 माह से ज्यादा वक्त लगेगा। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज वक्त पर आ गए तो बर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं, जमीर के मुताबिक फैसले किए। इंतखाबी निजाम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। मुल्क के लिए सबसे अहम बल्दियाती इलेक्शन है। कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इमरान खान के उकसाने पर मंगला डैम मंसूबे की तकरीब में अफसोसनाक हरकत की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट लिखा, अफसोस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने मनसब का ख्याल रखा और ना ही मसला कश्मीर की नज़ाकत की परवाह की। कश्मीर फरोश की नालायकी, नाअहली और साजिश से भारत को 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम उठाने की जुर्रत हुई। काश वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस जुर्रत का इजहार अपने कश्मीर फरोश कायद के सामने करते। सिंध हुकूमत ने खसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी कायम कर दी। सूबाई हुकूमत ने निजी इदारों को 5% कोटा माजूर अफराद को देने की हिदायत कर दी। सिंध में काम करने वाली तमाम निजी कंपनियों को 5% माजूर अफराद भर्ती करना होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी। अथॉरिटी निजी कंपनियों को नौकरियां देने की पाबंद है। सूबाई वजीर यास्मीन राशिद के दौरा मुल्तान के मौके पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने यंग डॉक्टर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, मुल्क दिवालिया हो चुका, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, मुआशत का बुरा हाल हो चुका, अद्वियात की कोई किल्लत नहीं। अद्वियात खरीदने और फरोख्त करने के हवाले से बाकायदा जांच पड़ताल करते हैं। अमेरिका में कैद आफिया सदीकी रिहाई केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला पाकिस्तान में अमरीकी सफीर के साथ उठाने का हुक्म। अदालत का आफिया सदीकी की रिहाई की कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। हुक्म दिया, वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा के दस्तखत के साथ रिपोर्ट आइंदा समात पर जमा कराई जाए। अदालत ने कहा, देखना चाहते हैं पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। समात के दौरान वजीर खारजा की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, 17 अक्टूबर के अदालती ऑर्डर के बाद आपने कुछ नहीं किया, आप बयान दे दें, हम कुछ नहीं कर सकते, केस खत्म कर देंगे। मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। के बाद सलमान शहबाज ने भी वापसी के लिए पर तोल लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज का मुल्क वापसी का फैसला हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील अमजद परवेज के जरिए दायर दरखास्त में सलमान शहबाज की जानिब से मौकिफ अपनाया गया। बिजनेसमैन हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दरखास्त नवंबर 2020 के FIA लाहौर सर्कल के मुकदमे के खिलाफ दायर की गई। तौहीन अदालत केस में PTI रहनुमा असद उमर ने अदालत से माफी मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने कहा, मेरे पास आपके बयान की वीडियो मौजूद है मगर उसे चलाना नहीं चाहते। अदालत ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत दी और आपने अदालतों को ही निशाना बना लिया। असद उमर ने कहा, मेरी तकरीर में अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है तो मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। मेरा मकसद अदालतों या जजिस को निशाना बनाना नहीं था। अदालत ने मुआफी कबूल कर ली। रास्तों की बंदिश बारे जस्टिस जवाद हसन ने कहा, इस बारे में कायदा फैसला जारी करूंगा जो आइंदा के लिए गाइडलाइन होगी। PTI रहनुमा शहबाज गिल सांस की शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। मुसलसल खांसी के बाद लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। शहबाज गिल VIP रूम में ज़ेरे इलाज, वार्ड के अतराफ पुलिस एहलकार तैनात। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल कदीमी दमे के मरीज हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिबर में 12,32,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन की 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, कोटली 14 वार्ड जबकि मीरपुर 46 वार्ड पर मुश्तमिल है।